नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर हिंदू दबाएं। महासंघ हिंदव सहोदरा सर्वे वसुधैव कुटुंबकम, यही उद्देश्य है कि पूरे हिंदू समाज को एक साथ एकजुट करके इस देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमारे इस संगठन का उद्देश्य है कि हम इन सबों से दूर होकर हिंदू बनने का प्रयास करें और पहले हिंदू हो, उसके बाद आगे जो है जातिवाद से ऊपर उठे। सुना आपने, ये है रुद्र कुमार पाठक और राजेश कुमार सिंह। ये दोनों लोग वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विश्व हिंदू महासंघ के उच्च पदस्थ पदाधिकारी भी हैं। विश्व हिंदू महासंघ अधिवक्ता प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम गाजीपुर के जिला पंचायत हाल में मंगलवार दिनांक 17 अक्टूबर को आयोजित हुआ, जिसमें गाजीपुर सिविल बार और कलेक्टरेट बार के अधिवक्ताओं के साथ गाजीपुर जनपद के सम्मानित नागरिक भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र कुमार पाठक उपस्थित थे और नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की क्षमताओं के अनुसार उनको प्रदेश महामंत्री की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। पत्रकारों से बात करते हुए रुद्र कुमार पाठक ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ समाज में जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करता है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने देवरिया हत्याकांड पर अपनी राय देते हुए कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ और इसकी जांच कर दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया हो रही है और इसमें प्रशासन और न्यायालय अपना काम भी कर रही है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और जो अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन गुरुवार अर्थात प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर किया जाए। विश्व हिंदू महासंघ हिंदव सहोदरा सर्वे वसुधैव कुटुंबकम, यही उद्देश्य है कि पूरे हिंदू समाज को एक साथ एकजुट करके इस देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। यही हमारा आज गाजीपुर में क्या कर गाजीपुर में हमारे उस जिलाध्यक्ष जो अभी तुरंत उनको प्रमोट करके उनको प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया है, राजेश सिंह जी, और हमारे महामंत्री जी ने एक ये बैनर तले कार्यक्रम रखा अधिवक्ता समाज का। और हमारा उद्देश्य, हमारे गुरुजन हैं यहाँ पर, अधिवक्ताओं में बड़े बड़े बौद्धिक रूप से समृद्ध लोग हैं जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें आशीर्वाद दे सकते हैं और निश्चित रूप से हमें राष्ट्र की तरफ, समाज की तरफ मोड़ने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वकील साहब, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, देवरिया में एक बड़ा नरसंहार हुआ। देवरिया क्षेत्र से तो मैं नहीं आता, मैं बनारस से आता हूँ, लेकिन हाँ उस पर आप कर, वकील तो किसी विषय पर बात कर सकता है, चर्चा कर सकता है। ये इसको आपकी संस्था और व्यक्तिगत रूप से आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, हम ये तो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे किसी के तरफ से एक भी व्यक्ति की जान जाए। हम लोग उस पेशे से जुड़े हैं जहां पर किसी के भी जान गई, होता है कि अगर 100 अपराधी भी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष उसको सजा न होने पावे, इस समाज से हम लोग हैं। और वहां पर किसी के भी जीवन का बड़ा मूल्य होता है। किसी चीज के लोभ में, किसी लालच में इस तरह के स्तर तक पहुंच जाना जहां जान की हानि हो, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जिस तरह से 15-16 कर्मचारियों को, मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को निलंबित किया गया, क्या लगता है कि कुछ प्रशासनिक चूक हुई है? निश्चित रूप से चूक, देखें, इसमें चूक तो होती है, लेकिन वो उसमें भी केवल प्रशासनिक लोग कहाँ से आते हैं? हमारे अपने बीच के ही तो लोग होते हैं, प्रशासन में भी तो अपने लोग होते हैं, हमारे इसी समाज के लोग। चूंकि समाज ही इस तरह का हो गया है, समाज में कोई किसी भी तरह से हुक और क्रुक अगर कुछ संपत्ति का अर्जन कर लिया तो बाकी समाज के लोग उसको कहते हैं कि हाँ बहुत चालाक आदमी है, देखो इतना प्राप्त कर लिया, उसके पीछे लोग खड़े होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को बल मिलता है कि चाहे जैसे भी, केवल धनार्जन की आवश्यकता है और फिर बाकी समाज पीछे हो जाएगा। इस तरह से समाज को भी बचना चाहिए ऐसे लोगों के पीछे होने से। अभी 20 दिन पूर्व जिलाध्यक्ष का दायित्व मनोनयन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मिला था और यही सभा में ही मुझको सूचना मिली कि नहीं, प्रदेश महामंत्री मुझे मनोनीत किया जा रहा है। प्राथमिकताएं हैं, ऐसी संस्था से जुड़ने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
देखिए, मूल रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक या बेसिक जो आवश्यकताएं हैं हमारे यहाँ, कोई जैसा कि गुरुवर ने कहा या गंगा भैया ने कहा कि अब आपसे पूछे आप 10 पत्रकार भाई हैं, 5 पत्रकार भाई हैं, तो हम एक बिरादरी में नजर आते हैं। हम सिंह हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कायस्थ हैं, हम लाला हैं, हम कुछ भी है, मतलब XYZ। और हमारा या हमारे इस संगठन का उद्देश्य है कि हम इन सबों से दूर होके हिंदू बनने का प्रयास करें, और पहले हिंदू हो, उसके बाद आगे जो है जातिवाद से ऊपर उठ के, जातिवाद से ऊपर उठ के जात पात में हम अपने को न बांटे। अब प्रदेश दायित्व भी आपको मिल गया जैसा आप बता रहे हैं, तो ऐसे में अब आपका दायित्व और बढ़ गया, तो इसमें अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं अध्यक्ष जी के निर्देशन में जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसे मैं करूंगा, लेकिन आपसे इसके पहले ही बोला कि ऑल ऑफ सडन मुझको यहाँ घोषणा हुई, तो उसके बाबत मैं ये कहूँगा कि इसका उत्तर मैं आपके यहाँ बाद में निरुत्तर है एक तरह से। हाँ, ये उसको निरुत्तर बोलिए कि अचानक कोई लॉटरी खुल जाए या कुछ वैसा कुछ हो जाए तो उसको क्या किया जाए। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।